पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दोनों ही हम कब बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? जब हमें इमरजेंसी में पानी की जरूरत पड़ती है, जब हमें सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा होता, या जब हमें अपने पानी की जरूरत के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है, या जब हमें पानी की अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना होता है। अब आपको इसके पीछे दो लॉजिक बताता हूं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपके घर की किस दिशा में और क्यों बनना चाहिए, और ओवरहेड वाटर टैंक किस दिशा में और क्यों बनना चाहिए। दो चीजों को यहां पर भी आपको समझना बेहद जरूरी है। जब आप छत पर पानी की टंकी लगाते हैं तो ये आपकी दो डायरेक्शन में होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। या तो घर की पश्चिम दिशा में लगाया जाए क्योंकि वो लाभ का स्थान होता है, क्योंकि वो गेन का होता है, अपने से बड़े बुजुर्गों का होता है। ये बड़े बुजुर्ग आपको कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ शिक्षा यानी एजुकेशन, कुछ आपको ऐसा दे करके जाते हैं जिसे आप लाइफ टाइम यूज करते हैं। यदि आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सुख में कमी मिली है, कभी भी उनका आपको इस तरह का सहयोग नहीं मिला, तो आपको घर की पश्चिम दिशा में छत पर पानी का टैंक लगाना चाहिए। जब आपके घर के अंदर बैंक बैलेंस को लेकर के बहुत दिक्कत होती हो, अपने घर के जो लोग होते हैं इनके आपकी सपोर्ट ना मिल पाती हो, एक दूसरे के प्रति लगाव खत्म हो गया हो, अट्रैक्शन खत्म हो गया हो, और आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपको अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, यानी कि परिवार और धन की समस्या सबसे ज्यादा आ रही हो, तो आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर छत पर पानी की टंकी रखनी चाहिए। इन दोनों डायरेक्शन के अलावा आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही बताया जा सकता है कि बैलेंस करने के लिए और तीसरी कौन सी जगह आइडियल हो सकती है। बेसिकली तो छत पर पानी की टंकी रखने की दो जगह हो गई। अब हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक या तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जन्म कुंडली के छठे भाव से कनेक्ट हो जाए, या तो फिर आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, यानी कि जन्म कुंडली के चौथे भाव से इनका कनेक्शन हो जाए। इन दोनों डायरेक्शन के अलावा या फिर दूसरी जगह आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनना चाहिए। इसीलिए जो मैंने आपको 4 दिशाएं बताई हैं, इन्हीं दिशाओं के अंदर आप वाटर टैंक बनाते हैं तो आपके घर के अंदर प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, वाहन के सुख हो, माँ नानी दादी के सुख हो, सेहत के सुख हो, लंबी आयु के सुख हो, बड़े बुजुर्गों का आपको अच्छा सुख मिले, लाभ की प्राप्ति आपको अच्छे से हो सके, तो आप इन चारों दिशाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य कहाँ बनाएं, तो ये तो आपकी जन्म कुंडली पे ही डिपेंड करेगा कि कहाँ बनाया जाए जिससे अच्छे रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लिए जा सकें। एक चीज यहाँ पर आपको और भी जान लेनी चाहिए, जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव किसी भी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, शत्रु ग्रह जैसे शुक्र के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, शनि के साथ बैठ गए या केतु के साथ बैठ गए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पानी का स्थान सबसे ज्यादा सही स्थान पर होना आवश्यक है। अन्य जब अकेले बैठे हो तो फिर भी हम थोड़ा बहुत रेमेडी करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब चंद्रदेव शत्रु ग्रहों के साथ आकर के बैठे हो तब आपको इन चारों दिशाओं को कंसीडर जरूर करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट कभी कोई भी क्राइसिस आए तो आपके पास एक उम्मीद की किरण भी बनी रहनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आपके घर में पानी की टंकी सही स्थान पर होनी चाहिए। और पानी का नेचर क्या होता है, पानी की एक क्वालिटी क्या होती है, पानी को आप जहां कहीं भी डालते हैं वो चीज अपने आप पे ग्रो करने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। तो जब आप पौधों को पानी डालते हैं तब वो पौधे भी बढ़ने लग जाते हैं। वाटर प्लांट कोई आप घर में लगाते हैं तो भी वो पौधा बढ़ने लग जाता है। जब आप पानी खुद भी पीते हैं तो आपके शरीर में जितना भी हीमोग्लोबिन का सिस्टम होता है, जितना भी आपके मेमोरी का सिस्टम होता है, याद रखने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखिए, पानी का एक बेसिक नेचर हो जाता है किसी भी चीज को स्टोर करना और फिर बाद में उसको फ्लरिश कर देना, उसको बढ़ा देना।
ये पानी का एक बेसिक नेचर होता है। इसीलिए यदि आपके घर में ग्रोथ को लेकर के समस्या हो तो पानी के टैंक को भी सही दिशा के अंदर बनाना बेहद जरूरी होता है। वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सही चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली नॉलेज भी रखनी चाहिए। इसीलिए आपको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए जिससे आपको समझ आ जाए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल भी सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल करेक्ट, सही, सच्ची कंसल्टेशन मिल सके और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो सके। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। आप अपना अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी।